किसी केस में कोई हकीकत नहीं। वो शख्स जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा वफादार, सबसे ज़्यादा मुहब्बे वतन एक शख्स, जिसने हर जगह पिछले 50 साल में पाकिस्तान का झंडा हर जगह लहराया, वो शख्स जिसने पाकिस्तान के मफाद पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आपको अवाम ने वोट नहीं दिया तो उसका गुस्सा आप इस तरह से निकालेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, ले सबूत। अब आपको दूध का दूध, पानी का पानी करना पड़ेगा। किस तरह एक मुहब्बे वतन जमात को आप दहशत गर्दों से जोड़ सकते हैं? जिन्होंने गलत किया है हम भी उसको कंडेम करते हैं। इमरान खान साहब का साइफर केस चल रहा है। इमरान खान साहब के खिलाफ झूठ का एक परिंदा बनाया गया और 200 से ज्यादा केसेस बनाए गए। किसी केस में कोई हकीकत नहीं। वो शख्स जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा वफादार, सबसे ज्यादा मुहब्बे वतन एक शख्स, जिसने हर जगह पिछले 50 साल में पाकिस्तान का झंडा हर जगह लहराया, वो शख्स जिसने पाकिस्तान के मफाद पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और जब बात पाकिस्तान की पाक सरजमीन की आई तो उन्होंने क्लियर मैसेज दिया बड़ी ताकतों को कि 1 इंच भी पाकिस्तान का नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। उसकी कीमत चुका रहा है वो आदमी। अफसोस होता है एक शख्स जिसने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए स्टैंड लिया, जिसने अमेरिका जाके हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केस लड़ा, वो शख्स जिसने दुनिया में पाकिस्तान की कश्मीर की वकालत की, जिसने खुलम खुला क्लियर मैसेज दिया कि कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे और फ़लस्तीन के आज़ादी तक हम फ़लस्तीन कॉज के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। और आज आप देख लें फ़लस्तीनियों का जुल्म और सितम हो रहा है। इसराइल ने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है गजा में। कोई उम्मत मुस्लिमा में है कोई शख्स डंके की चोट पे बात करने वाला? मैं सवाल पूछता हूँ शहबाज शरीफ साहब से, क्या हो गया है? आपकी ज़बानें क्यों गंग हैं? यही फॉरेन ऑफिस था जब इमरान खान वज़ीर आज़म था, जब शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा था। ये 24 घंटे राउंड द क्लॉक यहाँ से स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग होती थी और दुनिया को स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता था। जब 3 साल पहले मस्जिद अक्सा की बेहुरमती हुई और फ़लस्तीन पे बमबारियां की, इसराइल ने, इमरान खान साहब ने मजबूत पैगाम दिया और यहाँ 2 आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंसें की। क्या हमेशा पाकिस्तान के बड़े लीडर्स के साथ ये होता रहेगा? लीडर तो सालों में पैदा होते हैं, लीडर तो सालों में पैदा होते हैं। हमको उम्मीद है ये जुल्म खत्म होगा। साइफर केस से भी इमरान खान साहब निकलेंगे और जो उनके खिलाफ बाकी केसेस हैं उनसे भी निकलेंगे। कौम अपने हौसले बुलंद रखे, एक लंबी जद्दोजहद है। मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ, कल हमने एक बहुत बड़ा ड्रामा देखा। फेडरल मिनिस्टर्स, हुकूमत वज़रा शहीदों के एक इशू को लेके जिस पे हम सब दुखी हैं, पूरी कौम दुखी है। पूरी कौम को दुख है कि हमारे जवान शहीद हुए, 2 हमारे अफसर और 5 हमारे जवान। 7 शहादतें वजीरिस्तान से आई और सब ने उस पे मजम्मत भी की, सब उनके साथ भी खड़े हैं, सब ने दुआएं भी की शहीदों के लिए। लेकिन जब कल का सूरज चढ़ा हमने देखा कि जाती बोझ और जाती अनाद में बिल्कुल पागलपन की हद तक पहुंच गए हैं हुकूमती वज़रा। आप मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को दहशत गर्दों से जोड़ रहे हैं। आपको अवाम ने वोट नहीं दिया तो उसका गुस्सा आप इस तरह से निकालेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, ले सबूत। अब आपको दूध का दूध, पानी का पानी करना पड़ेगा। किस तरह एक मुहब्बे वतन जमात को आप दहशत गर्दों से जोड़ सकते हैं? जिन्होंने गलत किया है हम भी उसको कंडेम करते हैं। जिन्होंने गलत पोस्टें की हैं उनको सख्त से सख्त सजा दें। लेकिन ये कहना कि तहरीक इंसाफ के दहशत गर्दों से रबते हैं, यहाँ दहशत गर्द हमले के है और ये सारा कुछ इमरान खान तो हुकूमत से जा चुके थे जनाब। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और उस जमाने में बाजवा साहब ही उस वक्त आर्मी चीफ थे। जब हमारी हुकूमत खत्म हुई आप उसी सेटअप के साथ बैठे थे। शहबाज शरीफ साहब से पूछें, क्या आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये बातें उठाई थी? इमरान खान साहब तो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, तो फिर कौन था जो इसकी इजाजत दे रहा था कि पाकिस्तान में इस तरह के लोग आए? इमरान खान साहब तो हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ रहे और उसकी कीमत चुकाई है और अब भी चुका रहे हैं। रमजान के महीने में अडियाला में पड़े हुए क्या जुर्म किया है उन्होंने? तो मैं हुकूमती वज़रा को ये कहना चाहता हूँ, होश के नाखुन लें। अपने हारे हुए मैंडेट की का बोझ और उसका गुस्सा इस तरीके से ना निकालें। शहीदों की शहादतों को मुतनाज़ ना बनाएं। ये शहीद किसी एक जमात या किसी हुकूमत के नहीं, ये पूरी कौम के शहीद होते हैं। और इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की थी कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है, तो ये बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। अब आगे बात करते हैं। देखिए जो मैंडेट पे डाका पड़ा है, आखिरी बात, ये मैंडेट पाकिस्तानी अवाम का है। ये कोई इमरान खान साहब की, अली मोहम्मद की या शाह महमूद कुरैशी की, असद कैसर की जाती लड़ाई नहीं है। 8 फरवरी को कौम ने जिनको वोट दिया, कौम ने जिनको मैंडेट दिया, अगर आपने अवाम के वोट से फैसले नहीं कराने
تو یہ 50 ارب کے قریب پیسے کیوں ضائع ہوئے؟ میں پھر یہ کہتا ہوں آپ گھر بیٹھے فارم 47 جاری کر دیا کریں. آج جو شخص وزیر اعظم ہے، جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں پنجاب کی، وہ لوگ اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں. آپ کی فیڈرل کیبنٹ کی میجورٹی اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں اور خواتین پہ اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں. ہم سب کی ماں ہے ریحانہ ڈار صاحبہ، وہ اپنی سیٹ جیت چکے ہیں خواجہ آصف صاحب سے. اسی طرح میاں نواز شریف اپنی سیٹ ہار چکے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد پہ شہباز شریف صاحب اپنی سیٹ ہار چکے ہیں. محترمہ مریم نواز صاحب اپنی سیٹ ہار چکی ہیں. احسن اقبال صاحب اپنی سیٹ ہار چکے ہیں. عطا اللہ تارڑ صاحب جو کل بڑھ کے بول رہے تھے، ختم ہونے والی کہانی ہے. بہرحال انشاءاللہ عدالتوں میں، ٹرائیبیونل میں، پارلیمان میں، روڈوں پہ ہم اس مینڈیٹ کے تحفظ اور اس کی واپسی کے لیے اپنی پرامن سیاسی قانونی جدوجہد جاری رکھیں گے. کون بچائے گا باقی